आज हम अगली कड़ी में शुरुआत करेंगे कि भारत का जो नक्शा है ब्रिटिश काल में बनाया गया था और आज का जो नक्शा है उसमें क्या अंतर दिखाई देता है, इसके संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। तो 1802 विलियम लैम्पटन ने विश्व में सर्वेक्षण कराया जिससे हिमालय पर्वत की ऊंचाई और लंबाई निकाली गई। ये सर्वेक्षण में सर जॉर्ज एवरेस्ट ने कार्य शुरू किया और इस कार्य के द्वारा, इस सर्वेक्षण के द्वारा यह सिद्ध किया गया कि विश्व की सर्वोच्च चोटी जो स्थित है उसका पता लगाया और उसका नाम दिया माउंट एवरेस्ट। क्या नाम दिया गया? माउंट एवरेस्ट, जो आज विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इस सर्वेक्षण में यही देखा गया कि इसी समय इस सर्वेक्षण कार्य में वैज्ञानिक पद्धतियों का ज्यादा प्रयोग किया गया और इस सर्वेक्षण में मद्रास, जो आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है बच्चों, तो वहां से शुरू किया गया। जो भी ऊंची जगह है उस जगहों का जो माप मद्रास के तटीय क्षेत्र या समुद्री क्षेत्र से उनकी ऊंचाइयों को मापी जाती है। तो इस प्रकार से एक नक्शा का सर्वेक्षण किया गया। अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि मानचित्र का जो उपयोग सबसे ज्यादा जो देखा जाता है वो है सेना के लिए। सेना के जो महत्वपूर्ण कार्य के लिए इस नक्शे का उपयोग किया जाता है या सेना के कार्य क्षेत्र में ही इस नक्शे का उपयोग किया जाता है। तो कई जो हमारे विश्व युद्ध हुए, 2 बार का जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें इसी नक्शे का उपयोग किया गया था। आज तो हम देखते हैं तो मानचित्र या नक्शे का जो उपयोग उपग्रह के माध्यम से किया जाता है। इसके माध्यम से उपग्रह या सैटेलाइट के माध्यम से नक्शा का या नक्शा बनाना या नक्शा का निर्माण करना, इस उपग्रह के माध्यम से जब से कार्य सिद्ध हुआ है तो नक्शा का बारीकी से बारीकी अध्ययन किया जाता है। तो इस मानचित्र के द्वारा यही पता चलता है कि हमको कौन से स्थान पर क्या है, वन है कि पर्वत है कि पठार है, इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में हम लोग चलते हैं, कुछ समझेंगे यही नक्शा है, यही मानचित्र के बारे में। नक्शे का प्रयोग किन किन कार्यों में या कहां कहां पर इसका प्रयोग होता है। तो सबसे पहले नक्शे का जो प्रयोग होता है वो है व्यापार, नौकायान, युद्ध और
विजय अभियान। आज देखा जा रहा है तो व्यापार के लिए चाहे समुद्री मार्ग का हो, चाहे सड़क मार्ग का निर्माण करना हो, तो व्यापार किस प्रकार से किया जाना है, किस स्थान पर किया जाना है, ये नक्शे के माध्यम से। कोई भी युद्ध अगर किया जाना है, नौकायान अगर करना है, तो उसके लिए भी नक्शे का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर व्यापार, नौकायान, युद्ध और विजय अभियान, नक्शा के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि वो क्षेत्र किस प्रकार से है, तो युद्ध में किस प्रकार से विजय हासिल किया जाएगा, वहां पर कौन से हथियार का प्रयोग किया जाए, या सेना किस प्रकार से वहां पर गठन किया जाए, इसके बारे में जानकारी दिया जाता है नक्शे के द्वारा। फिर संसाधनों की खोज, नक्शे के माध्यम से ही संसाधनों की खोज आसानी से किया जा सकता है। जैसे हमारे संपूर्ण भारत में यही देखने को मिलता है कि मानचित्र का पहले निरीक्षण किया जाता है, उस मानचित्र के निरीक्षण के पश्चात ही पता चल जाता है कि ये स्थान पर्वतीय है, पठारी है या वनाच्छादित है, इस प्रकार से। तो वहां पर कौन सा कच्चा माल मिल सकता है, ये सारी चीजों का नक्शा के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। तो संसाधनों की खोज का पता लगाया जा सकता है। तीसरा जो है वर्षा भूजल, नदियों का जल। मानचित्र में यही दर्शाया जाता है कि वो क्षेत्र ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है कि कम वर्षा वाला क्षेत्र है, इसका पता लगाया जाता है। वहां की भूजल या भूमिगत जल किस प्रकार से है, या वहां पर नदियों का जल का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा, ये सब बातों का नक्शा में पूर्ण रूप से दर्शा दिया जाता है, जिसको कोई भी आसानी से उसको पढ़ सकता है और उस स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। उसके बाद आता है नक्शे का और प्रयोग, कृषि योजना। कृषि योजना, उद्योग, सड़क, अस्पताल, स्कूल का निर्माण। नक्शे के माध्यम से कृषि, वो भूभाग किस प्रकार से है, क्या कृषि का योजना बनाया जाए, कौन सी फसल वहां पर लिया जाए, इसके बारे में नक्शे के माध्यम से पता चल जाता है। वहां पर की स्थिति पथरीली है कि चट्टानी है कि ढलान वाली है, कौन सी वो स्थान है, उसके बारे में आसानी से पता लगाकर वहां पर सड़कों का जाल बिछाया जा सकता है, रेल लाइनें बिछाई जा सकती है, और ऐसे कई प्रकार के जो परिवहन साधनों का वहां पर निर्माण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से एक मानचित्र को देखकर उस स्थिति, उस स्थान की भौगोलिक या पर्यावरण जो स्थिति है उसका आसानी से पता लगाया जा सकता है। एक मानचित्र को देखकर हम समझ सकते हैं कि वो स्थान कौन से स्थान के अंतर्गत आता है, और उसी के अनुसार से उद्योग, अस्पताल, स्कूल का निर्माण किया जा सकता है। क्या वो मैदानी क्षेत्र है? यदि मैदानी क्षेत्र है तो वहां पर सड़कें आसानी से बिछाई जा सकती है, रेल लाइनें आसानी से बिछाई जा सकती है, वहां पर कई प्रकार के भवन या कई उद्योग का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए हमको नक्शे का गहन अध्ययन करना चाहिए, या कोई भी स्थान का जब हम पता करते हैं तो नक्शे को ही देखकर पता करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम नक्शे का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। उसके बाद में अंतिम जो आ जाता है कंपनी के कार्य। सरकार के द्वारा जितने भी कंपनी का निर्माण या कंपनी शुरू करने का विचार जब बनती है तो उस स्थान की मानचित्र या नक्शा को देखा जाता है, और उसके आधार पर वहां पर पर्वत है, पठार है, या वन क्षेत्र है, या ढलान वाली भूमि है, या पथरीली भूमि है, या चट्टानी भूमि है,
या समतल मैदान है, ये सारी बातों का गहन अध्ययन कर लेता है और उस गहन अध्ययन के पश्चात में बच्चों उस स्थान को चयन किया जाता है। जैसे कि कोई भी मोबाइल टावर अगर लगाना है, माइक्रोवेव टावर अगर लगाना है, तो उस स्थान का चयन किया जाएगा। वो वन वाला क्षेत्र है या आबादी वाला क्षेत्र है या कौन से क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है कि कस्बे वाली क्षेत्र है, ये सारी बातों का वहाँ पर एक मानचित्र को देखकर वो कंपनियां वहाँ पर अपना उद्योग और अपने कार्य को संचालित करती है। तो यहाँ पर मानचित्र का उपयोग के बारे में हमने समझा और जाना कि मानचित्र कितना महत्वपूर्ण है और मानचित्र को देखकर कौन कौन सी कार्य आसानी से किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, एक बात और आती है कि मानचित्र का प्रयोग करना क्या सार्वजनिक है? तो मानचित्र का प्रयोग करना बिल्कुल सार्वजनिक ही है। आज हर देश के पास में उपग्रह सैटेलाइट के माध्यम से उस स्थान का या दूसरे जो देश के भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक पर्यावरण, भौगोलिक दशाओं के बारे में वो जान सकता है और उसकी स्थिति के आधार पर, वहाँ की जलवायु, तापमान, आर्द्रता, वर्षा के आधार पर एक कोई भी उद्योग या कोई भी ऐसा कार्य प्रारंभ आसानी से किया जा सकता है। इसलिए आज की स्थिति में देखते हैं तो पहले गोपनीयता था, सरकार के द्वारा गोपनीयता या गुप्त रखा जाता था मानचित्र को, क्योंकि एक देश के मानचित्र को दूसरे देश के द्वारा अगर देख लिया जाए तो वहाँ पर की सुरक्षा बहुत खतरे में पड़ सकती थी। इसीलिए अब इस जो मानचित्र है, नक्शा है, उसको की आज सार्वजनिक कर दिया गया है। कोई भी देश दूसरे देश की जो मानचित्र है उसको देख सकता है और वहाँ पर अपना जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार या उद्योग स्थापित कर सकता है। इसके लिए किसी भी प्रकार का प्रतिबंध आज नहीं लगाया गया है। तो आज हमने इस नक्शे का या मानचित्र का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए या मानचित्र का कितना बड़ा योगदान है आज, इसके बारे में हमने समझा। तो ये पहला जो चैप्टर मानचित्रण और मानचित्र का अध्ययन, ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। आगामी कड़ी में हम भारत का एक सामान्य परिचय वाला चैप्टर शुरू करेंगे और उसमें समझेंगे कि हमारा भारत का मानचित्र या हमारे भारत का एक ग्लोब में किस प्रकार से स्थान है, कहाँ पर हमारा भारत है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। धन्यवाद।